जी हां दोस्तों, इंग्लैंड को पहले वनडे में बुरी तरह से कुचलने के लिए कोच गौतम गंभीर ने टीम इंडिया की सबसे दमदार प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। साथ ही 3 खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया है। और अब सबकी निगाहें इस पर हैं कि ओपनिंग की जिम्मेदारी किसके कंधों पर होगी, यशस्वी जायसवाल या शुभमन गिल। जी हां दोस्तों, मैदान में उतरने को तैयार हैं वो 11 भूखे शेर जो अंग्रेजों को उन्हीं के घर में धूल चटाकर रख देंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि पहले वनडे के लिए 8 खिलाड़ियों के नाम पर कंफर्म हो चुके हैं, जबकि बाकी 3 नामों को लेकर चयनकर्ताओं और टीम मैनेजमेंट के बीच अभी चर्चा जारी है। ओपनिंग कौन करेगा, विकेट कीपिंग किसके हाथों में होगी और ऑलराउंडर के तौर पर कौन उतरेगा, इन सवालों के जवाब जल्द सामने आ जाएंगे। लेकिन इतना तय है कि इस बार टीम में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहने वाली। कोच गौतम गंभीर ने जिन खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है वह हर हाल में इंग्लैंड को कड़ी टक्कर देंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खत्म हो चुकी है और अब बारी है वनडे मुकाबलों की, वही फॉर्मेट जिसका क्रिकेट प्रेमी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अब शुरू होने वाला है। विराट और रोहित की जोड़ी एक बार फिर से मैदान पर आग बरसाने के लिए तैयार है। क्या आपको लगा कि कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं दोस्तों, असली मजा तो अब आएगा। एक तरफ होंगे इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाज और दूसरी तरफ होंगे विराट के धुरंधर, जिनके नाम से ही विपक्षी टीम की टेंशन बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों, एशिया कप 2025 से पहले यह भारत की आखिरी वनडे सीरीज है। ऐसे में हर खिलाड़ी के पास खुद को साबित करने का सुनहरा मौका है। कुछ पुराने सितारे वापसी कर रहे हैं तो कुछ नए चेहरे पहली बार इस बड़े मंच पर उतरेंगे। यानी यह सीरीज सिर्फ इंग्लैंड को हराने का ही नहीं, बल्कि एशिया कप की प्लेइंग 11 में जगह पक्की करने का भी अंतिम मौका है। तो तैयार हो जाइए भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मुकाबलों की रोमांचक वनडे सीरीज के लिए, जहां 11 जांबाज खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे जीत की नई कहानी लिखने। साथ ही जानिए कब और कहां होगा यह महामुकाबला और किस चैनल पर आप इसका सीधा प्रसारण अपने मोबाइल और टीवी पर देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं, भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का रोमांच अब खत्म हो चुका है और अब बारी है 3 मैचों की धमाकेदार और रोमांचक वनडे सीरीज की। इस सीरीज का पहला मैच इंग्लैंड के मैनचेस्टर में खेला जाएगा, जो भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। दोस्तों, अगर आप इस मुकाबले का लाइव प्रसारण टीवी पर देखना चाहते हैं तो डीडी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आप इसे बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। वहीं मोबाइल या टैबलेट पर देखने के लिए सोनी लिव ऐप पर इसका सीधा प्रसारण उपलब्ध रहेगा। अब आते हैं उस प्लेइंग 11 पर, जिसे कप्तान रोहित शर्मा ने इंग्लैंड को पहले वनडे में मात देने के इरादे से मैदान में उतारने का फैसला किया है। सबसे पहले ओपनिंग की बात करें तो कप्तान ने बाएं हाथ के युवा और ऊर्जावान बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल पर भरोसा जताया है। यशस्वी अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। शुरुआत से ही गेंदबाजों पर दबाव बनाने का उनका अंदाज उन्हें खास बनाता है। ऐसे में उम्मीद रहेगी कि वह इस मुकाबले में इंग्लिश गेंदबाजों को खूब परेशान करेंगे। दूसरे छोर से खुद कप्तान रोहित शर्मा ओपनिंग करते नजर आएंगे। वनडे क्रिकेट में रोहित किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आपको बता दें कि रोहित शर्मा जब लय में आते हैं तो गेंदबाजों की एक नहीं चलती। उनके नाम वनडे में 3 दोहरे शतक लगाने का अनोखा रिकॉर्ड दर्ज है, जो किसी और बल्लेबाज के पास नहीं है। रोहित की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह हालात के हिसाब से अपने खेल को बदल लेते हैं और एक बार क्रीज पर जमने के बाद बाउंड्री की बरसात कर देते हैं। इनके बाद तीसरे नंबर पर मैदान में उतरेंगे विराट कोहली, जिन्हें फैंस प्यार से रन मशीन बुलाते हैं। और यह नाम बेवजह नहीं पड़ा है, क्योंकि जब भी टीम संकट में होती है और किसी भरोसेमंद पारी की जरूरत होती है, तब विराट का ही नाम सबसे पहले दिमाग में आता है। अपनी बेहतरीन तकनीक और क्लासिक शॉट्स से वह अकेले दम पर मैच का रुख पलटने का हुनर रखते हैं। खासकर वनडे क्रिकेट में तो उन्होंने अपने तजुर्बे और सटीक टाइमिंग से दुनिया के बड़े बड़े गेंदबाजों को मुश्किल में डाल दिया है। कई बार उन्होंने ऐसे मौके पर मैच जिताऊ पारियां खेली हैं
कि हर कोई उनकी तारीफ करने पर मजबूर हो गया है। वहीं चौथे नंबर पर आएंगे श्रेयस अय्यर, जो टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर की रीढ़ माने जाते हैं। उनका खेलने का तरीका शांत और समझदारी भरा होता है, लेकिन जब हालात रन बनाने की रफ्तार मांगते हैं तो वही श्रेयस तेजी से रन जुटाकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा देते हैं। वनडे में कई मौकों पर उन्होंने साबित किया है कि चाहे दबाव कितना भी हो, वो टिक कर खेल सकते हैं और मैच का रुख अपने तरफ कर सकते हैं। इनके बाद पांचवें नंबर पर होंगे विकेट कीपर बल्लेबाज के एल राहुल, जिन्हें कप्तान रोहित शर्मा ने एक बार फिर मौका दिया है। भले ही टेस्ट सीरीज में उनका प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा था, लेकिन रोहित का भरोसा अब भी उन पर कायम है। अब देखना दिलचस्प होगा कि राहुल इस वनडे में अपनी क्लासिक बल्लेबाजी से कुछ खास कर पाते हैं या नहीं। वहीं प्लेइंग 11वें में छठे नंबर पर टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का नाम आता है। जी हां दोस्तों, हार्दिक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बल्ले से भी धमाल मचा सकते हैं और गेंद से भी बाजी पलट सकते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में उनका खेल देखना वाकई रोमांचक हो सकता है। कई बार जब टीम मुश्किल में फंसी है, तब हार्दिक ने अपने दम पर हालात बदल दिए हैं। अब अगर सातवें खिलाड़ी की बात करें तो यहां मौका मिला है अक्षर पटेल को, जो लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे थे, लेकिन इस सीरीज में उनकी वापसी हो रही है। पहले मुकाबले में अक्षर मैदान में उतरते दिखेंगे। अपनी सटीक और समझदारी भरी गेंदबाजी के लिए मशहूर अक्षर निचले क्रम में तेज रन बनाने में भी माहिर हैं। ऐसे में वह टीम के लिए बेहद अहम साबित हो सकते हैं। वहीं 8वें नंबर पर भरोसा जताया गया है कुलदीप यादव पर। जी हां, भारत के बेहतरीन स्पिनरों में गिने जाने वाले कुलदीप वनडे क्रिकेट में अब तक 52 मैचों में 47 विकेट ले चुके हैं। उनकी घातक गेंदबाजी ही वजह है कि उन्हें एक बार फिर टीम में शामिल किया गया है। कप्तान रोहित शर्मा को पूरी उम्मीद है कि कुलदीप इस मुकाबले में भी अपनी फिरकी का जादू चलाएंगे। दोस्तों, इसके बाद टीम में 3 जबरदस्त तेज गेंदबाजों को जगह दी गई है, जो इतने घातक हैं कि किसी भी बल्लेबाजी क्रम की नींद उड़ा सकते हैं। पहले वनडे के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने जिन पेसर्स पर भरोसा किया है, वो अपनी रफ्तार और स्विंग से बड़े बड़े बल्लेबाजों को चौंका सकते हैं। सबसे पहले नाम आता है बाएं हाथ के अनुभवी गेंदबाज अर्शदीप सिंह का। नई गेंद से उन्हें शानदार स्विंग मिलती है और शुरुआती ओवरों में ही विकेट चटकाने का हुनर रखते हैं। पिछली सीरीज में उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी से सबका ध्यान खींचा था और उसी लय के दम पर इस बार भी प्लेइंग 11 का हिस्सा बने हैं। वहीं प्लेइंग 11 में 10वें नंबर पर दूसरे तेज गेंदबाज हैं मोहम्मद शमी, जिनका अनुभव और गति दोनों ही टीम इंडिया के लिए बड़े हथियार हैं। शमी की सबसे खास बात है उनकी सटीक लाइन और लेंथ, और जब वह पूरी लय में आ जाए तो किसी भी बल्लेबाज के स्टंप्स उड़ना तय होता है। तीसरे और आखिरी पेसर हैं जसप्रीत बुमराह, जिनकी यॉर्कर गेंदबाजी और डेथ ओवरों में सटीकता टीम के लिए किसी वरदान से कम नहीं। वो ऐसे गेंदबाज हैं जो अकेले अपने दम पर मैच पलटने का माद्दा रखते हैं। तो दोस्तों, अब फैसला आपका है। क्या रोहित शर्मा की यह खतरनाक पेस अटैक वाली टीम इंग्लैंड को उसके घर में मात दे पाएगी? और आप किन खिलाड़ियों को इस प्लेइंग 11 में देखना चाहते थे? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें।